Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to all of you. It's me Sir Safiullah from my channel Safi Educational Institute. आप सब साथियों को व्यूवर्स को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमने एक फ़िज़िक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है टॉर्क। टॉर्क क्या है हमारे साथ, इसकी एटमोलॉजी क्या है, इसका डेफिनीशन क्या है और साथ साथ इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। टॉर्क का डेफिनीशन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका इक्वेशन क्या है, डिपेंडिंग फैक्टर्स किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, और साथ साथ एंड इसके टाइप्स, और इसके टाइप्स क्या है, इसको आज हम इंशाल्लाह इस टॉपिक में कवर करेंगे कि व्हाट इज़ टॉर्क, टॉर्क क्या है, इसका एटमोलॉजी मीन कि इसका बेस कहाँ है, क्या है, यानी इसका जो वर्ड है कहाँ से आया है, और साथ साथ इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेनेशन, इक्वेशन, डिपेंडिंग फैक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ टॉर्क्स। स्टार्ट करते हैं इसकी एटमोलॉजी को कि टॉर्क का वर्ड कहाँ से आया है। एटमोलॉजी मीन कि जो वर्ड है यानी टॉर्क, ये कहाँ से आया है और कौन सी ज़ुबान से है। तो टॉर्क हमारे साथ, टॉर्क का जो वर्ड है लेटिन से आया है और लेटिन का ओरिजिनल वर्ड इसका था टॉर्कियर, टॉर्कर। इसका मतलब क्या है, मानी क्या है, टू ट्विस्ट, किसी चीज़ को ट्विस्ट करना, या टू टर्न, या टू रोटेट। ये इसका एटमोलॉजी है कि ये आया है लेटिन से और ओरिजिनल वर्ड क्या था, टॉर्कर, और इसका मतलब क्या है, टू ट्विस्ट, टू टर्न यानी किसी चीज़ को मोड़ना, या टू रोटेट किसी चीज़ को रोटेट करना, किसी चीज़ को घुमाना। टॉर्क ओरिजिनली बेसिकली हमारे साथ क्या होता है, टॉर्क बेसिकली हमारे साथ क्या है, रोटेटिंग फोर्स है। क्या है, रोटेटिंग फोर्स, या इसको हम यूँ भी कहते हैं कि दिस इज़ अ टर्निंग फोर्स। क्या है, एक टर्निंग फोर्स है, या ए ट्विस्टिंग फोर्स, एक फोर्स है जो कि एक बॉडी को रोटेट करती है, या एक बॉडी को ट्विस्ट करती है, या एक बॉडी को टर्न करती है। इसका डिफिनीशन क्या होगा, इसको डिफाइन करते हैं कि टॉर्क का डिफिनीशन क्या होगा। टॉर्क को हम यूँ डिफाइन करते हैं, द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। एक फोर्स की वजह से बॉडी में जो रोटेशन प्रोड्यूस होगा, जो टर्निंग प्रोड्यूस होगा, दिस टर्निंग इफेक्ट विल बी कॉल्ड टॉर्क। या टॉर्क को हम यूँ डिफाइन करते हैं, द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, द रोटेशनल एनालॉग ऑफ force in angular motion is called torque। ये क्या है, रोटेशनल एनालॉग है। जिस तरह फोर्स लीनियर मोशन में एक बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करता है, इसी तरह टॉर्क हमारे साथ एंगुलर मोशन में यानी एक सर्कुलर मोशन में बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करेगा। इसका हम यूँ भी डिफाइन करते हैं, द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस in a body due to an applied force is called torque। टर्निंग इफेक्ट जो बॉडी में
प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड टार्क। ये भी क्या कहलाएगा? टार्क कहलाएगा। इज कॉल्ड टार्क। या टार्क को हम कहते हैं कि टार्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट of force in moment arm is called torque। ये क्या है? हमारे साथ क्रॉस प्रोडक्ट है किसका? फोर्स का और मोमेंट आर्म का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे साथ क्या कहलाता है? टार्क कहलाता है। टार्क का सिंबल हमारे साथ एक ग्रीक वर्ड है, दिस इज कॉल्ड टा। क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड टा। ये सिंपल टी नहीं है बल्कि दिस इज कॉल्ड टा। ये एक ग्रीक सिंबल है विच रिप्रेजेंट टार्क, जो कि टार्क को रिप्रेजेंट करती है। टार्क हमारे साथ के क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट मीन कि जब हमारे साथ दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाए और इन ही वेक्टर से हमारे साथ एक दूसरा थर्ड वेक्टर हासिल हो जाए, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। यानी मोमेंट आर्म एक वेक्टर है और साथ फोर्स एक वेक्टर है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो के हमें एक थर्ड वेक्टर टार्क दे रहा है। देयरफॉर दिस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। हमारे साथ टार्क क्या है? टार्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। मोमेंट आर्म क्या है इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी टार्क क्या है? टार्क हमारे साथ रोटेशनल है या रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स है, या टार्क इज अ टर्निंग फोर्स और रोटेशनल फोर्स और अ ट्विस्टिंग फोर्स। टार्क एक रोटेशनल फोर्स है या द इफेक्ट ऑफ लीनियर फोर्स टू रोटेट ए बॉडी। क्या है? लीनियर फोर्स का इफेक्ट है जिसकी वजह से बॉडी रोटेट हो रही है, दिस इज कॉल्ड टार्क। टार्क हमारे साथ सिंबल टा है और इसका इक्वेशन हमारे साथ है टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टार्क का मतलब टार्क, आर मीन मोमेंट आर्म एंड एफ मीन फोर्स। सपोज करें मेरे साथ ये मोमेंट आर्म, आर मीन मोमेंट आर्म, एफ मीन फोर्स। मोमेंट आर्म क्या होता है? मोमेंट आर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से और इसके ऊपर क्या होगा? एरो सिंबल होगा। एरो शो कर रहा है कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टार्क के ऊपर भी एरो सिंबल है, दिस मीन के टार्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी। सपोज करिए मेरे साथ एक दरवाज़ा है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से ये दरवाज़ा रोटेट करेगा, यहाँ से ये दरवाज़ा रोटेट हो रहा है। इसी को मैं अगर ये इसको यहाँ पर हैंडल लगा हुआ है, ये हैंडल क्या है? यहाँ पर मैं फोर्स लगाऊंगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहाँ पर फोर्स लगेगा। तो ये दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म, या द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द ये दरवाज़ा घूमेगा। टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर फोर्स लगेगा। द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। Distance from axis of rotation to point of application of force is called moment arm। तो moment arm असल में क्या है? डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, दिस विल बी कॉल्ड मोमेंट आर्म। आप लोग को मैं एक प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली मेरे साथ मोमेंट आर्म क्या है। सपोज करें मेरे साथ एक स्पेनर है, मेरे साथ एक स्पिनर है, इसको मैं घुमा रहा हूँ, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, यहाँ इसके गिर्द ये घूमेगी। यहाँ मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। ये मोमेंट आर्म कहलाती है।
और इसी फोर्स की वजह से जो रोटेशन आ रहा है, दिस रोटेशन इन दिस स्पिनर इज कॉल्ड टार्क। ये क्या कहलाता है? टार्क कहलाता है। यह सपोज करें मैं एक नट को एक स्पिनर से, एक रेंच से इसको मैं घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे साथ यहाँ से मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये इसी से ये इसका रोटेशन होगा, इसी के गिर्द ये घूमेगा। तो जो डिस्टेंस यहाँ में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड मोमेंट आर्म। और यह जो फोर्स की वजह से इस नट में जो रोटेशन आ रहा है, दिस रोटेशन विल बी कॉल्ड टार्क। ये रोटेशन क्या कहलाएगा? टार्क कहलाएगा। एंड दिस विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइड फोर्स। और किसकी वजह से होगा? अप्लाइड फोर्स की वजह से होगा। और टार्क का हमारे साथ क्या है? डिपेंडिंग पे इक्वेशन क्या है? इक्वेशन टार्क का यू है, इक्वेशन ऑफ टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टार्क क्या है? आर क्रॉस एफ है। जाकर इसके हम देखें तो हमारे साथ क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे साथ साइन थीटा होगा, आर एफ साइन थीटा। साइन थीटा इज अ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो जो कि हमें बराबर होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो है जो कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो, यानी दो साइड्स, ट्राइंगल के दो साइड्स का रेशो हमें दे रहा है। और जहाँ पर रोटेशन होगा, जहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वहाँ पर साइन थीटा यूज़ होगा। यानी यहाँ से मैं इसको फोर्स कर रहा हूँ, यहाँ से यह जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल थीटा। ये क्या कहलाता है? एंगल थीटा कहलाता है। अगर थीटा मेरे साथ 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, तो टार्क विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम टार्क पैदा होगा। यानी इसी को आप लोग दरवाजे को आप हैंडल से डायरेक्ट 90 एंगल के साथ इसको आप फोर्स करें तो टार्क इसमें मैक्सिमम पैदा होगा। मीन क्योंकि टार्क का हमारे साथ क्या है? आर एफ साइन थीटा, और साइन 90 हमारे साथ बराबर होता है 1 का। और ये साइन 90 के लिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? साइन 90 इज इक्वल टू 1। और साइन थीटा के लिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 1 है। तो टार्क विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज 90 डिग्री। जब इनके दरमियान एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो, तो ये मुझे 1 देगा और यहाँ पर टार्क मैक्सिमम होगा। तो टार्क 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एक मोमेंट आर्म पर, एक फोर्स पर, और एक एंगल थीटा पर। डिपेंडिंग फैक्टर्स के क्या है? मोमेंट आर्म, डिपेंडिंग फैक्टर्स, यानी टार्क किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? तो इसमें 3 फैक्टर है जिस पे टार्क डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 है टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये इसका इक्वेशन है। तो मोमेंट आर्म पर डिपेंड कर रहा है, यानी आर पर डिपेंड कर रहा है। जितना मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा इतना टार्क ज़्यादा होगा, जितना मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा इतना टार्क ज़्यादा होगा। और टार्क डिपेंड कर रहा है फोर्स पर। जितना आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे दरवाजे में इतना ज़्यादा रोटेशन आएगा, इतना इसमें ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। और साथ साथ एंगल पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर, कि थीटा अगर आपके साथ आर और एफ के दरमियान एंगल 90 हो, थीटा 90 हो, तो टार्क विल बी मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम टार्क होगा। अगर एंगल 0 हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर मेरे साथ दरवाज़ा है, इसी दरवाजे का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये यहाँ पर आप इसे सीधा फोर्स लगा रहे हो, मीन यहाँ से जो मोमेंट आर्म और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 0 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ से आप, ये आर है मेरे साथ, यहाँ से आप सीधा फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है क्या बन रहा है? 0 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ऐसे केस में टार्क क्या होगा? दरवाजे में बिल्कुल भी रोटेशन पैदा नहीं होगी और टार्क विल बी मिनिमम या टार्क विल बी 0।
तो टार्क हमारे साथ 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, मोमेंट आर्म पर, फोर्स पर और साथ साथ एंगल थीटा पर डिपेंड कर रहा है। जितना मोमेंट आर्म, यानी मोमेंट आर्म मीन कि आप यहाँ से दरवाजे पर फोर्स लगाएंगे तो इस दरवाजे में ज़्यादा टर्क प्रोड्यूस होगा। अगर आप लोग यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो मीन कि आपने मोमेंट आर्म को कम किया। जितना मोमेंट आर्म कम हो, दरवाजे में मुश्किल से बहुत ही कम रोटेशन, बहुत ही कम टार्क प्रोड्यूस होगा। अगर आप लोग यहाँ से कर रहे हो तो दरवाजे में इससे भी कम टार्क प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए हमें एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वाई डोर हैंडल्स आर नॉट फुट नियर हैंगिस। डोर हैंडल्स को हम यहाँ पर यानी हैंगिस कब्ज़ों के करीब क्यों नहीं लगाते? तो अगर हम यहाँ पर लगा दें तो हमारे साथ मोमेंट आर्म कम हो जाता, और अगर मोमेंट आर्म कम हो जाता तो फिर टार्क बहुत ही मुश्किल से प्रोड्यूस हो जाता। तो इसलिए जो हमारे साथ जो हैंडल्स हैं, हैंडल्स को हम हैंगिस के बिल्कुल अपोजिट साइड पर लगा देते हैं ताकि हमारे साथ कम फोर्स के साथ ज़्यादा टार्क आसानी के साथ प्रोड्यूस हो सके। और टार्क का यूनिट क्या है? तो यूनिट हम इसी इक्वेशन से आसानी के साथ निकाल सकते हैं। टाई इज इक्वल टू आर इंटू एफ, या यहाँ से हमारे साथ आएगा आर मेरे साथ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर है। क्या है? मीटर। और फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। तो टार्क का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। टार्क का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। टाइप्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि टार्क के टाइप्स क्या है। टार्क के हमारे साथ 2 टाइप्स है। वन इज कॉल्ड क्लॉकवाइज टार्क, another is called एंटी क्लॉकवाइज टार्क। एक कहलाता है क्लॉकवाइज टार्क और दूसरा कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज टार्क। क्लॉकवाइज टार्क वही होता है जिसमें एक बॉडी क्लॉक के डायरेक्शन में रोटेट होती है, यानी आप इस पे फोर्स करते हो, आप इस पे फोर्स लगाते हो तो बॉडी क्या होगी? क्लॉक के डायरेक्शन में रोटेट होगी। यानी मैं इसको फोर्स करता हूँ और इसको मैं क्लॉक के डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, तो ये क्या होगी? दिस विल बी क्लॉकवाइज टार्क। ये क्या कहलाएगी? क्लॉकवाइज टार्क कहलाएगी। व्हेन ए फोर्स इज केपेबल ऑफ रोटेटिंग द बॉडी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द टार्क प्रोड्यूस इन द बॉडी विल बी कॉल्ड क्लॉकवाइज टार्क। अगर इसके मुखालिफ हो, यानी मेरे और क्लॉकवाइज टार्क को हम कन्वेंशनली लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्लॉकवाइज टार्क इज कन्वेंशनली टेकन एज नेगेटिव, इसको हम कन्वेंशनली नेगेटिव लेंगे। ये एक कन्वेंशन है कि हमारे साथ अगर क्लॉकवाइज टार्क हो तो हमारे साथ क्या होगा? इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे कि क्लॉक इसकी जो वैल्यू होंगी हम कहेंगे, अगर आपको कोई कहे कि हमारे साथ एक टार्क है जिसकी वैल्यू 10 न्यूटन मीटर है और ये क्लॉकवाइज टार्क है, तो हम इसको कहेंगे कि ये -10 न्यूटन मीटर है। और क्लॉकवाइज टार्क का जो इफेक्ट होगा ये डाउनवर्ड होगा, यानी जब नट आप टाइट करेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होगा। इसमें क्या होगा? क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होगा और इसका जो इफेक्ट होगा डाउनवर्ड होगा। इट्स इफेक्ट विल बी डाउनवर्ड, यानी नट टाइट होगा, डाउनवर्ड वर्ड, यानी नट नीचे की तरफ जाएगा, टाइट होगा। और इसका अपोजिट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज टार्क। इफ ए फोर्स इज केपेबल ऑफ रोटेटिंग, अगर हमारे साथ एक फोर्स इस काबिल है कि बॉडी को रोटेट कर रही इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन दिस फोर्स विल बी कॉल्ड, देन दिस टार्क विल बी कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज टार्क। फिर ये टार्क क्या कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज टार्क कहलाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज टार्क विल बी टेकन एज पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव लेंगे। और इसका इफेक्ट क्या होगा? अपवर्ड होगा, यानी इससे एक नट क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। द नट विल बी लूजन, यानी नट को हम इससे एंटी क्लॉकवाइज के ज़रिए से, टार्क के ज़रिए से हम खोलेंगे। तो ये हमारे साथ आज का टॉपिक था, टार्क और इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कि टार्क क्या है, इसका एटमोलॉजी क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, और साथ साथ इसके टाइप्स क्या है। तो दिस इज़ टुडे टॉपिक टार्क। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।